अस्सलाम वालेकुम। फ़याज़ रामी आप लोगों से मुखातिब है और उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। बात करेंगे ज़हरा काज़मी के मुकदमे के हवाले से और बात करेंगे कज़ाबा गैंग के हवाले से। जैसा कि आप जानते हैं कि कज़ाबा गैंग ने किस कदर तज़हीक की और उस वक़्त तज़हीक की और तज़हीक का मकसद क्या था और मजलूम बाप को किस तरीके से टारगेट किया जो कि अभी तक किया जा रहा है और मुख्तलिफ साजिशें की और मुख्तलिफ इवन के मेहदी काज़मी साहब को बदनाम किया, मेहदी काज़मी साहब के सपोर्टर को बदनाम किया और अभी तक भी इनकी पार्टी की तरफ से ये सिलसिला जारी है और इल्ज़ामात का जो एक सिलसिला है वो जारी है हमारे मुख्तलिफ साथियों के ऊपर। आल दो ये सारे मामलात इन्होंने फिर मेहदी काज़मी साहब की जो टीम है उसमें भी दरार डालने की कोशिश की और जैसा कि मैंने कहा कि ये एक खूबसूरत गुलदस्ता है और हम सब साथ हैं। इसमें हम किसी सूरत पे भी ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई शख्स मेहदी काज़मी साहब की तज़हीक करे या मेरी तज़हीक करे या हमारे किसी टीम मेंबर की तज़हीक करे। तो ये जितने भी तज़हीक करने वाले हैं जिसमें कज़ाबा गैंग सरफहरिस्त है, इसमें बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेजेस किए, फ़ोन किया कि क्या आप इस पर सुलह कर लेंगे, आप इसको कभी माफ़ ना करें। तो मैं ये चीज़ आज आखिरी बार क्लियर करने जा रहा हूँ कि इंशाल्लाह मैं इस केस को प्रॉपर तौर पे कानूनी तौर पे परसू करूँगा और इसमें MS शेर जट साहब जो हैं वो भी उनको मैंने अपना वकील मुकर्रर किया है। इससे पहले इमरान जवेद कुरैशी साहब मेरी वकालत कर रहे हैं, इमरान जवेद कुरैशी साहब भी करेंगे और MS शेर जट भी। ये खूबसूरत एडिशन है MS शेर जट का और बेसिकली तो ये पूरी वकला बरादरी हम साथ हैं वकील के मुकदमे में और पूरी बार हमारे साथ है। आज भी एक वकील साहब का कोर्ट में एक इशू हुआ था गाउन ना पहनने पे, जिसपे पूरी वकला बरादरी ने एक मैसेज दिया है कि चाहे वो कोई चीफ जस्टिस हो, चाहे वो कोई यूट्यूबर हो, वकला कम्युनिटी के ऊपर किसी किस्म का कोई सवाल नहीं आने दिया जाएगा और ना इसकी सैंक्टिटी के ऊपर कंप्रोमाइज किया जाएगा। तो ये हमारी कम्युनिटी की एक खूबसूरती है। तो इसमें सवाल नहीं पैदा होता कि जो शख्स मेरी तज़हीक करे, मुख्तलिफ नामों से पुकारे, तो मैं उस पर किसी किस्म की कंप्रोमाइज करूंगा। इवन के यही एक चीज़ अप्रिशिएट करने वाली है कि दूसरी जानब से भी जब माफ़ीनामा कोर्ट में पेश करने की कोशिश की गई तो उन्होंने कहा जी आप अपना वकालतनामा जमा करवाएं। तो मुखालिफ साइड पे जो वकील थे, जो कज़ाबा गैंग के, उन्होंने कहा जी मैं वकील के अगेंस्ट वकालतनामा नहीं दे सकता। और इससे साबित होता है कि ये एक खूबसूरत हमारा एक तरीकाकार है और बड़ा एक लीगल एथिक है और इसमें किसी सूरत अवाम के जज्बात और मजलूम बाप की अपना मजाक और तहजीक करने वाले शख्स को किसी सूरत रायत नहीं दी जाएगी। और मैं जानता हूं कि किस तरीके से कज़ाबा गैंग ने मजलूम बाप का केस खराब करने की कोशिश की और किस तरीके से चाइल्ड मैरिज को प्रमोट किया और किस तरीके से उसकी बच्ची को एक्सपोर्ट करने की कोशिश की। तो इन तमाम लोगों को किसी सूरत स्पेयर नहीं किया जाएगा और इनको एक मिसाल बनाया जाएगा और इसमें तमाम तर वकला जो हैं वो मैदान में आ गए हैं और हमारी सीनियर क़यादत भी इसमें मैदान में आ गई है और हमारी सीनियर क़यादत का ये कहना है कि वो इसमें जल्द अज जल्द सीन करवाएंगे और इस केस को एक एग्जाम्पल बनाएंगे। तो इसके अलावा बहुत सारे लोगों का ये इनकी ये कोशिश थी कि मुख्तलिफ वालदैन को भी ये मेहदी काज़मी के ख़िलाफ़ यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं और टीम में दरार डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये ऐसी तमाम तर साजिशें पहले भी नाकाम बनाई हैं, अब भी नाकाम हो चुकी हैं और आने वाले वक्त में भी इनका करारा जवाब दिया जाएगा और किसी को ये इजाज़त नहीं दी जाएगी कि वो इस तरीके से टीम में मेहदी काज़मी की खूबसूरत टीम में दरार डालने की कोशिश करे या तज़हीक करे और इसका कानूनी तौर पे जवाब दिया जाएगा। और इसमें मैं फाइनल यही कहूँगा कि किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हो रहा और पूरी वकला कम्युनिटी मेरे साथ है और वकला पेशे के ऊपर किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं होने दिया जाएगा और इसको एक एग्जाम्पल बनाया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि कराची की मविया के हवाले से असद अब्बास जाफरी जो कि हमारे बड़े प्यारे भाई हैं, डे 1 से इस केस के ऊपर काम कर रहे हैं और एक प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हैं और अपने फ़राइज़ बड़ी ईमानदारी से और बड़े एहसन तरीके से सर अंजाम दे रहे हैं। लेकिन इससे पहले भी कज़ाबा गैंग ने असद अब्बास जाफरी और डॉक्टर नबीहा को निशाना बनाया ताकि वो मजलूम बाप मेहदी काज़मी की हमायत में आवाज़ ना उठाएं। और अब भी
अदालत से इश्तिहारी मुलज़म, ऐसे जो घिनौने जराइम होते हैं उनके इल्ज़ामात हैं और जो कि ट्रायल फेस कर रहे हैं और अदालत से आर्जी रिहाई पर हैं, वो तमाम तर मुल्ज़मान अदालत में आ गए हैं कि जनाब असद अब्बास जाफरी ने जो ये कहा है, जो हमें मुल्ज़म कहा है, इससे हमारी इज्जत और वकार में कमी आई है। तो मैं कहना ये चाहता हूं, और साथ ये कहा है कि जी हमें 5 करोड़ रुपए का हर्जाना दिया जाए। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि सबसे पहली तो बात ये है, इज्जत और वकार का उसका होता है जो शरीफुल नफस इंसान होता है और जिसका किरदार बेदाग होता है। इज्जत और वकार की बात वो करता है जो किरदार का साफ होता है। गद्दार और मुजरिम में मुलव्वस इंसान और वालदैन का मजाक बनाने वाला इंसान और वालदैन की तजलील करने वाला इंसान, उसकी कोई इज्जत नहीं होती। उसके लिए कानून में सिर्फ सज़ा और जज़ा होती है। उसने दावा किया असद अब्बास जाफरी पे सूट फॉर डेफमेशन और डैमेजेस फॉर 5 करोड़, तो जिसमें हम असद अब्बास जाफरी के साथ खड़े हैं। और इससे पहले भी इमरान जवेद कुरैशी साहब और मैं डॉक्टर नबीहा और असद अब्बास जाफरी साहब की वकालत कर रहे हैं कज़ाबा गैंग के अगेंस्ट, और इसमें भी इंशाल्लाह हम अपनी जिम्मेदारी ऐसा तरीके से परफॉर्म करेंगे। और मेरे ऊपर जो दबाव डाला जा रहा है कि आप केस वापस लें, अदरवाइज हम असद अब्बास जाफरी और दीगर लोगों से के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, तो मैं इसमें सिंपल यही कहूँगा कि असद अब्बास जाफरी साहब इंतहाई प्रोफेशनल आदमी हैं और उन्होंने अपनी प्रोफेशनल ड्यूटी परफॉर्म करते हुए एक न्यूट्रल एनालिसिस दिया है, जिस पे हम उनके साथ खड़े हुए हैं और उनको हर तरह से सपोर्ट करेंगे। और तुम लोगों की ऐसी की तैसी मैं अपने बयान में भी, तो अपने केस में भी तुम लोगों को एग्जाम्पल बनाऊंगा, और ऑलरेडी तुम लोग मुझसे माफ़ी मांग चुके हो, और इसी तरह से तुम लोगों का ये केस खारिज करवा के इसी तरह से तुमको एक एग्जाम्पल बनाऊंगा। और इसमें मैं और इमरान जवेद कुरैशी और पूरी वकला बरादरी जो है वो असद भाई के साथ हैं। और कज़ाबा गैंग की जो ये साजिश है मेहदी काज़मी साहब की टीम में दरार डालने की और किसी शख्स को आलाकार बनाने की, इस पे भी हम चुप नहीं बैठेंगे। बच्ची जो है वो मुख्तलिफ सोर्सेज के ज़रिए पता चला है कि बच्ची जो है उसने वालदैन के साथ जाने का की ख्वाहिश तो जाहिर कर दी और मेडिकल रिपोर्ट में भी ये चीज़ आ गई है। अब इन दो चीज़ों को सामने रखते हुए अदालत जो है वो वालदैन का जो फंडामेंटल राइट है बच्ची की कस्टडी के हवाले से नेचुरल गार्डियन होने की हैसियत से वो रद्द नहीं कर सकती। तो ये जो वीक है इसमें बच्ची की कस्टडी जो है वो उम्मीद करते हैं कि वालदैन को मिल जाएगी। तो इसलिए कज़ाबा गैंग इस तरह की हरकतें करके ब्लैकमेलिंग करके उसमें रुकावट डालने की कोशिश कर रहा है, जो कि नाकाम बना दी जाएगी। और इससे पहले भी कुछ कोशिशें हुई हैं टीम में दरार डालने की, जो कि नाकाम बना दी गई हैं। तो मुख्तसर मैं बात यही करूंगा कि हम असद अब्बास जाफरी साहब के साथ खड़े हैं और तुम चाहे जितनी मर्जी केस करो, हम तुम्हारा सामना करेंगे और असद अब्बास भाई को अकेला नहीं छोड़ेंगे। और सिंपल मैं ये कहूँगा कि 5 करोड़ तो नहीं है, हाँ 150-200 रुपये हैं, वो लेने हैं तो ले लो, और अदरवाइज कानूनी दरवाज़ा खुला है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे अली मीर साहब की उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। कैसे अली मीर साहब, मैं आपके चैनल के तवज्जुह से अपने तमाम बहनों को और भाइयों को जो इस केस के सिलसिले में जो हद से ज्यादा फिक्रमंद है और दिन रात दुआएं कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे इस बात के लिए। वाकई एक मोहब्बत को इंसानियत का रिश्ता है जो कि वो लोग निभा रहे हैं और उस बच्ची के लिए बेलौस उनकी मोहब्बत है। और मैं आपसे इस चैनल के तवज्जुह से एक मैसेज, एक पॉइंट मैंने रिकॉर्ड करना चाहता हूँ जो मैंने फील किया है कि उसकी एक लैक फील होती है। वो ये है कि कैसे अली मीर भाई कि ये जो हमारी बहनें और जितने जो भाई हैं जो वहाँ पे जो कि अपने यूट्यूब के जरिए कैंपेन चला रहे हैं अपने मेहदी अली काज़मी भाई के हक में,
तो जैसे मारिया अली है और महरीन सत्तैन है और दो दूसरे जो अपने जो रिपोर्टर्स हैं, मेरी इनसे एक मौदबाना दरख्वास्त है कि वो जो बच्ची के लिए अपने जब वो प्रोग्राम करते हैं तो अपनी बच्ची के लिए यानी कि उनको पर तनकीद करते हुए वो बच्ची के लिए कभी कभी वर्ड यूज कर जाते हैं कि तुम किसी की बच्ची को वरगला कर ले जाओ, या वरगला कर ले जाओ तो तुम्हें छोड़ दिया जाएगा, माफ कर दिया जाएगा। तो मेरी एक मौदबाना गुजारिश ये है कि सबसे पहली बात तो ये कि अल्लाह ताला इनके कौम में इनको जज़ाए खैर दे, जिस तरीके से ये तमाम यूट्यूबर्स जो मेरी बहनें हैं ये जिस तरीके से साथ दे रही, और अल्लाह ताला इनकी तौफीकात में इजाफा कर जज़ाए खैर दे, इनको खुशी अता करें। और मेरी इनसे मौदबाना गुजारिश ये है कि ये जो है ना जो लफ्ज इस्तेमाल करती है कि वरगला कर ले जाओ, इस चीज को अवॉइड करें, क्योंकि ये जो है बेसिकली उस बच्ची के ऊपर एक बात आ जाती है, एक छोटी सी, क्योंकि हमें पता है अच्छी तरीके से, हालांकि मैं मेहदी अली काज़मी को और इस मासूम बच्ची को जो मेरी बेटी की तरह है, मैं इनको अप्रैल 16 2022 से पहले नहीं जानता था, बिल्कुल नहीं जानता था कौन है ये, ठीक है। मगर उसके बावजूद भी मेरा इस बच्ची के किरदार पर, इस बच्ची की शख्सियत पर इतना भरोसा है कि समझे ईमान की हद तक भरोसा है कि ये बच्ची जो है अपने वालिदैन की तरबियत के हिसाब से ये बच्ची इस चीज में, तो ये वरगलाई में नहीं आ सकती, आ ही नहीं सकती। और वजह इसकी यह है कि मैंने इसके वालिद मोहतरम का और इसकी वालिदा मोहतरमा का जो मैंने स्टैंड देखा है अपनी बच्ची के लिए, उस स्टैंड को देख के मेरा इस बात पे पुख्ता यकीन है कि ये बच्ची किसी वरगलाने में नहीं आ सकती। तो ये लोग रेकी करके बाकायदा वारदात के लिए वहां पर इस बच्ची के लोकेशन रिहाइश के करीब मौजूद थे, और बच्ची जब कूड़ा फेंकने गई है तो इन्होंने उसको बेहोश करके किसी तरह से कोई बेहोशी की दवा करके उसको गाड़ी में डालकर ले गए उठा के। ये हुआ है बच्ची के साथ, इसके अलावा और कुछ नहीं हुआ बच्ची के साथ। तो इसलिए मेरी इल्तमास ये है कि जो मेरी बहनें और जो मेरे भाई हैं जो इसके हक में जो फेवर में जो बच्चे के चला रहे हैं, वो अल्लाह ताला को तौफीकात में दावा फरमाए, वो ये वरगलाने का लफ्ज जो है बिल्कुल अवॉइड करें।